हेलो। सबसे अच्छा आचार भ्रष्टाचार, सबसे अच्छा आचार भ्रष्टाचार, सबसे अच्छा आचार भ्रष्टाचार। ओके मुझे राम 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 भाइयों और बहनों और मेरे बहनाइयों। अरे भाई इसमें हंसने की क्या बात है? हमारे यहाँ बहन के हस्बैंड को बहनों ही कहते हैं, है ना बहन जी? आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। अरे तो मुझे तो मत कहो। हाँ तो मैं आपको बता रहा था, आपने सारे अचार खाए होंगे, बहुत सारे अचार खाए होंगे, लेकिन आज जिस अचार के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो अचार भारत का सबसे अच्छा अचार है। हाँ, गोभी का अचार। अरे नहीं नहीं नहीं, आम का अचार। अरे नाना, नींबू का अचार। अरे गाजर का अचार। मिर्ची का अचार, आंवले का अचार, मिक्स अचार। अरे धत, ये भी कोई अचार है वाला? तो फिर कौन सा अचार? अरे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। हाँ, तुमने खाया? नहीं। तुमने? नहीं। किसी ने नहीं खाया? हमने ये अचार कभी नहीं खाया। इस अचार को खाने के लिए क्या करना होगा? अरे भाई इस अचार को खाने के लिए सबसे पहले तुम्हें चुनाव लड़ना होगा। चुनाव लड़ना होगा। चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और अगर हम जीते तो फिर क्या? तुम्हें पार्टी बनानी पड़ेगी, तुम्हें प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। बेटी इतने से लोगों से सरकार बनेगी कैसे? अरे भाई सरकार क्यों नहीं बनेगी? सबसे पहले तुम्हें काले धन से जीते हुए सांसद खरीदने होंगे, विधायक खरीदने होंगे। एक सांसद 10 करोड़, एक विधायक 1 करोड़, और बस बन गई सरकार। अरे बन गई सरकार। अरे सरकार बनाने को 56 इंच का सीना चाहिए। अबे जिनका 56 इंच का सीना है उन्होंने क्या कर दिया? अरे वोट लेते समय बोला था साला पाकिस्तान एक सर काटेगा तो हम 10 सर काटेंगे। और ये भी बोला था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अरे बोला तो ये भी था कि हमारी सरकार जनता को आर्थिक आजादी देगी। और कहा था भारत को हम विश्व में पहले नंबर पर लाएंगे। अरे तुम्हारी सरकार अगर 1-2 सूबे में बन भी गई ना तो तुम मंत्री बनने को लड़ोगे। अबे प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। और मैं रक्षा मंत्री। भाई मैं तो गृह मंत्री बनूंगा। भाई मैं वित्त मंत्री बनूंगा। मैं विदेश मंत्री, मैं शिक्षा मंत्री, मैं कोई सा भी मंत्री बनूंगा। अरे मंत्री कहाँ से बनोगे? उसके चुनाव तो 2019 में है। अरे तो इस प्रधानमंत्री को हम पहले उखाड़ फेंकेंगे। और मैं रक्षा मंत्री को, और हम गृह मंत्री को, हम वित्त मंत्री को, मैं विदेश मंत्री को, हम शिक्षा मंत्री को, मैं सारा मंत्री को। अरे तुम सब तो पहले से ही प्रधानमंत्री हो और अब महागठबंधन बना रहे हो। अरे अब प्रधानमंत्री बनोगे? मैं तो सोच रहा था कि मैं अकेले ही पागल हूँ, यहाँ तो इतने सारे पागल इकट्ठे हो गए। अब रक्षा मंत्री बनोगे, अब वित्त मंत्री, ओह मुख्यमंत्री जी, दीदी, बहन जी, प्रधानमंत्री जी, अटेंशन, सैल्यूट, सारे चुप है पागल। भाई देखा आपने, जो विधायक है वो मंत्री बनने को तैयार है, जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री बनने के को तैयार है, और जो मुख्यमंत्री है वो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं। अरे कहा था 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। अरे ये भी कहा था साला विदेशों से काला धन निकाल के लाएंगे। और कहा ये भी था कि भ्रष्टाचार को देश से उखाड़ फेंकूंगा। अरे कहा तो ये भी था कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे। 15-15 लाख रुपए हर आदमी की जेब में होंगे। और ये किसान आत्महत्या करना छोड़ देगा। कहा था राम मंदिर का भव्य निर्माण करवाऊंगा और राम राज्य लाऊंगा। अरे तुम सबने इकट्ठा कर लिया आजादी से। अच्छा 15-15 लाख आएंगे। तू चले यहाँ से, तू बड़ा मुख्यमंत्री का सलाहकार है। अरे नहीं नहीं भाई, ये मुख्य सलाहकार नहीं है, ये तो NSA है, अजीत डोभाल। ओ तभी तो साला ये पाकिस्तान सर्वेलेंस का उल्लंघन कर रहा है।
और इसीलिए वो जनाब तो वही फ्लाइट मोड पर है, कभी अमेरिका, कभी रशिया, कभी जापान। इसका जवाब तो हम चुनाव में देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और अगर चुनाव जीत गए और कुर्सी के लिए कौन लड़ेगा? कुर्सी तो जीतेगा भाई, उसी की होगी भाई। हाँ तो भाई तो फिर उस कुर्सी की आरती तो उतार लो। हाँ भाई, चलो भाई, चलो। जय कुर्सी माता भैया, जय कुर्सी माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, धन्य हो जाता। बोलो जय कुर्सी माता। तू वोट डालो की जननी, भ्रष्टाचार करवाए ओ मैया हमारा करवाए, ओ मैया आतंक करवाए, ओ मैया दंगा करवाए। सत्ता जिसके हाथ है, सत्ता जिसके हाथ है, खूब नोट बरसाए। बोलो जय कुर्सी माता, जय कुर्सी माता भैया, जय कुर्सी माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, धन्य हो जाता। बोलो जय कुर्सी माता, बोलो कुर्सी माता की जय। जीत गए भाई, जीत गए हमारे नेता, जीत गए। जीत गए भाई, जीत गए हमारे नेता, जीत गए। अरे जीत गए भाई, जीत गए। जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए। हमारे नेता, जीत गए। और इस कुर्सी पर बैठने के बाद शुरू होता है घोटाला, 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 घोटाला। अब इस अचार को खाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना होगा घोटाला, 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 घोटाला। चारा घोटाला, शादा चिटफंड घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, स्टाफ घोटाला, वोट घोटाला, व्यापक घोटाला। घोटाला, घोटाला, घोटाला। आज की ताजा खबर, 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 आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। भारत ने पाकिस्तान को दी जवाबी कार्रवाई। भारतीय सेना का पाकिस्तान में रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 56 आतंकियों को मारा। पाकिस्तान बौखलाया। विरोधी दलों का जवाबी हमला। ये सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी है, बोलता है संजय निरुपम। हमें भाई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए। एनजी केजरीवाल। चुनाव में फायदा लेने के लिए की गई सर्जिकल स्ट्राइक। दिग्विजय सिंह। भारत ने तेज की गोलाबारी, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भारत को दी परमाणु युद्ध की धमकी। सरकार ने महंगाई और काले धन से ध्यान हटाने के लिए की सर्जिकल स्ट्राइक। विपक्ष। ब्रेकिंग न्यूज, आज शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे राष्ट्र के नाम संदेश। ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री का संबोधन। देश के लिए की घोषणा, युद्ध की घोषणा हो सकती है। आज देखिए रात 8 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री करेंगे देश को संबोधित। देखिए आज प्रधानमंत्री संबोधन में। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये रिलीज करेंसी नोट
लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये की पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था अमान्य होगी। काले धन और काली कारोबार में लिप्त देशद्रोही और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। नोटबंदी से पूरे देश में हाहाकार मचा। ये कार्रवाई तानाशाही है, ये कार्यवाही तुगलकी है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई। लोगों ने इस कदम का स्वागत किया। इस कार्रवाई से लगी भ्रष्टाचार पर लगाम, इस कार्यवाही से आतंकवाद पर भी लगाम लगी, इससे पाकिस्तान के नकली करेंसी पर लगाम लगी। लोकसभा और विधानसभा में हंगामा। नमस्कार, मैं हालतू टीवी से और मैं जलालपुर टीवी से। हम आपको पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। हम आपको जनता की परेशानी के बारे में बताएंगे। हम आपको काले धन वालों का हिसाब बताएंगे। ओ दीदी एक मिनट, आप बताएं अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है नोटबंदी से? ऐसा ना छोड़ दो, बहुत गलत कर रहा है। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, अपना फैसला करना पड़ेगा। बहन जी आप आना, आप बताओ क्या असर पड़ रहा है नोटबंदी का? अरे ठहरो, मुझे जरा पढ़कर बोलने दो। ये सरकार तानाशाही कर रही है। नोटबंदी की खबर 15-20 दिन पहले देनी चाहिए थी। खुद के पैसे तो इन लोगों ने 10 महीने में ठिकाने लगा लिए और रातों रात बड़े नोट बंद करके बेचारी जनता को परेशान कर दिया है। अरे ये क्या लिखा हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मास्टर जी ने लिखा है क्या? मैं इसका जवाब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगी। वहाँ भी पढ़ के ही बोलेंगी आप। ओ भाई साहब, आप बताओ नोटबंदी से क्या फर्क पड़ रहा है? अरे भैया, कैसे करके पैसा इकट्ठा किया था। एक ही बच्चा था, सोचा था धूमधाम से शादी करूंगा, लेकिन इस नोटबंदी ने सारे सपनों का चकनाचूर कर दिया। हाँ पड़ा है, तो व्यापार वगैरह चलता था, मंदा पड़ गया, बेकार हो गया। आप बताओ, ये जो 2-2 हजार के नोट निकाले हैं, इससे एक आम आदमी कैसे व्यापार करेगा? ओ भाई साहब, बैंक वाले तो नकद ही नहीं दे रहे और एटीएम में तो पैसे ही नहीं है। आप बताएं आपने क्या हाल चाल? भाई देखिए, एटीएम से तो पैसा नहीं निकल रहा, ऊपर से आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है जी। अरे मुझे तो आप ज्यादा परेशान लग रहे हैं। क्यों? चुनाव के लिए पैसे खत्म हो गए, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? कैसे बनेंगे? लोगों के घर में शादियां हैं, नोटबंदी से 50 लोग मारे गए। सरकार को इसकी चिंता है? अरे सीमा पर रोज जवान शहीद हो रहे, तुमने उनकी चिंता की? अरे नहीं की। उनके घर में भी उनके भाई बहन की शादी थी, पर हमें क्या, हम घर पर आराम से बैठे। बस देखिए, ये सरकार को जो काम करना था सरकार ने वो किया नहीं, तो नोटबंदी चालू कर दी। अब खुद की पार्टी ने रातों रात काले को सफेद कर दिया। अब किसान भूखे मर रहे हैं, लोगों के घर में शादियां हैं। जी मेरा इलाज कहाँ से करवाऊँ मैं? अरे आपका इलाज तो सरकार ने नोटबंदी से कर दिया। मैडम, आपको भी कोई परेशानी हो रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सरकार ने कदम उठाए, इससे भ्रष्टाचार को रोक लगेगा। देखिए,
जैसे तो लोग होते हैं जियो सिम के लिए तो पूरी घंटों लाइन में खड़े हो सकते हैं, रोडीज के लिए ऑडिशन के लिए 2-2 दिन ले सकते हैं, तो ये क्यों नहीं इसमें सहायता कर सकते? आपको पता है ISI और आतंकवादी मोदी जी मोदी जी का भाषण चल रहा है। मोदी का सपोर्टर मैं। अरे असली मोदी इससे एक और खराबी है भाई, हवाला में और ज़्यादा पैसा मिलेगा। अरे भाई काला बाजारी तो बढ़ेगी ही ना। अरे क्या कितनी करेंगे काला बाजारी? अरे मैं 2000 के नोट को काले धन से बदल लो, इतना आसान नहीं है क्यों भैया? मैडम आपको भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। 2-4 घंटे लाइन में खड़े होने से पैसा मिल रहा है। ये सरकार का लिया हुआ एक अच्छा कदम है। बोरों में पड़ा हुआ पैसा अब बाहर आएगा। देश के भविष्य के लिए ये एक अच्छा कदम है। कैसी विडंबना है ये मेरे देश की। आज तक पूरा देश आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, ड्रग्स माफिया वाले कारोबार से पीड़ित था, लेकिन आज इन सब की कमर टूटी, सबका पैसा बर्बाद हो गया, कागज के टुकड़े के समान हो गया। आज इन सबको किसी को भी जनता की परेशानियों की चिंता नहीं है, इनको चिंता है तो इनके चुनाव लड़ने की। अब कहां से खरीदेंगे ये 10 करोड़ में एक सांसद, 1 करोड़ में एक विधायक? सब कंगाल हो गए ये लोग, लेकिन ये जनता के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। अब ये एक तीर से 2 निशाना चलाना चाह रहे हैं। ये लोग आतंकवाद को जीवित रखना चाहते हैं, आतंकवाद को, ड्रग्स माफिया को जिंदा रखना चाहते हैं, हवाला कारोबारियों को जिंदा रखना चाहते हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ये लोग। खोखला कर दिया है मेरे देश को। आतंकवाद का नाश हो, नक्सलवाद का नाश हो, ड्रग माफिया नाश हो, हवाला कारोबारियों का नाश हो। हमारी प्राथमिकता ये है, देश सुरक्षित होना चाहिए। जब तक हमारी सेना है देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हमें खुद को बदलने की जरूरत है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई और गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ठीक ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। भारत माता की जय।